धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। सचखंड का नज़ारा भाग 1 आपकी सेवा में अर्ज किया जा रहा है। इंसान की देह अपन को कब मिली, कैसे मिली, किसके माध्यम से मिली, किसकी रहमो करम से मिली। 84 लाख योनियों का माजरा पूर्व में हमने कई भागों में डाला है, उसको देख लीजिए। लास्ट की देह इंसान की लास्ट में मिलती है। इंसान की देह क्या 84 लाख योनियाँ खत्म हो जाती है, उसके बाद में इंसान की देह मिलती है। तो अपने शरीर के ऊपर देखते हैं अपन कहाँ से आए थे, कहाँ रह रहे हैं, और ये श्वास रूपी डोरी जिस दिन टूट जाएगी पता नहीं कहाँ जाके गिरेंगे। अपन को जीवन में सत्य की तलाश करनी चाहिए। अपने इस रंग महल के अंदर क्या है, 2 कान के छेद है, 2 आँख के, 2 नाक के, 1 मुंह का 7, 2 मलमूत्र के द्वार 9। अपने शरीर के अंदर क्या 9 दरवाजे मालिक ने खोल रखे हैं। ये 10वां द्वार यहाँ पर आत्मा निवास करती है। पहला द्वार है गुदा चक्र। ये क्या 4 कमल का दल है। यहाँ पर गणेश जी निवास करते हैं। इस दल में क्या है, मिट्टी तत्व है। अपने शरीर के अंदर 5 तत्व है, तो पहला तत्व मिट्टी गुदा चक्र में पाई जाती है। उससे ऊपर है इंद्रिय चक्र। इसमें क्या है, ये इसमें जल तत्व पाया जाता है। उससे ऊपर है नाभि चक्र। इसके अंदर क्या है, अग्नि तत्व पाया जाता है। इस चक्कर से ऊपर क्या है, हृदय चक्र। इसमें वायु तत्व पाया जाता है। इसके ऊपर है कर्ण चक्र। इसमें क्या है, ये एक शक्ति का स्वरूप है। इस जीवात्मा की क्या है, ये इन चक्रों पर जैसे यहाँ पर 12 दल का है, 8 दल का है, 6 दल का है, 4 दल का है। ये इन चक्रों पर जीवात्मा का वो प्रकाश पड़ता है। जब अपनी अंगुली काम करती है, अपन बोलते हैं, इधर उधर डोलते हैं, अपन कोई भी काम कर सकते हैं मेहनत ईमानदारी का। कंपनी में, फैक्ट्री में, कल कारखानों, उद्योग धंधों में, नौकरी पेशा, पढ़ाई लिखाई, मेहनत मजदूरी का कैसा भी कार्य हो, जीवात्मा की सुप्रीम पावर शक्ति के द्वारा अपने कार्य करते हैं। तो अपन बात करते हैं ये जीवात्मा कहाँ से आई थी। अपने क्या है, ये जीवात्मा है। अपन सतगुरु जी का नाम का सिमरन करेंगे तो ये सिमरन करने से अपने अंदर क्या है, एक सीटी जैसी आवाज़ आएगी। उस सीटी को आप सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, तो क्या उसमें वो सीटी की आवाज़ तो बंद हो जाएगी, और उसके बाद में गुरु जी के नाम के सिमरन करने से वो सीटी की उत्पत्ति हुई, वो तो बंद हो जाएगी। उसके बाद में शंख नगाड़ा की ध्वनि आपके अंदर आना प्रारंभ कर देगी। जब आप सारे मन को एक जगह एक कंट्रोल में रख करके उस शंख नगाड़ा की धुन को आप सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, तो क्या ये जीवात्मा यहाँ पर एक काले तिल के समान, ये समझो कि हजारों सूर्य के समान इतना तेज, इतना ओजस्वी है, वो आपको नजर आएगा और ये द्वार खुल जाएगा। उसके बाद में क्या है, ये जीवात्मा का जो प्रकाश सभी चक्रों के अंदर चल रहा है उसको समेट करके, जैसे वो गुरु जी का नाम है, वो उससे पहले सीटी बनी, उसके बाद में नगाड़ा और शंख इनकी ध्वनि बन गई। उस ध्वनि को आप सुनते रहो, सुनते रहो, तो वो ध्वनि क्या जीवात्मा को खींच करके बाहर डाल देगी। तो आप ये देख लीजिए, आपका शरीर ये पड़ा, हम ये खड़े। ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप शरीर से बाहर निकलोगे, जब आप इस सत्य का बोध होगा। शरीर अपना ये पड़ा, आत्मा ये खड़ी। तो बाद में ये इस शरीर के अंदर क्या है, ये 2 दिन के अंदर तो इसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। ये बदबू आना शुरू हो जाती है, इसको जड़ा फूंक के राख करो, इसमें कोई किसी काम का नहीं है। इसके बाद में ये जीवात्मा शरीर से बाहर निकल कर, अपन जैसे जीवात्मा, अपन बाद में पता चलेगा अपन शरीर है या जीवात्मा। अपन है जीवात्मा, ये शरीर से बाहर निकलने के बाद में अपने इंसान को पता चलेगा भाई अपन जीवात्मा है। शरीर तो 5 चीज़ों से निर्मित है, अग्नि, जल, वायु, मिट्टी, आकाश, ये हमने बता दिया। आकाशीय तत्व जीवात्मा है, वो बाहर है। जीवात्मा निकलने के बाद में पहले मंडल में प्रवेश करती है। पहला मंडल क्या है, ब्रह्मा जी का निवास है। वहाँ पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ये गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी है, ये इन्हीं की देख रेख नज़र में रहती है। ये शंख और
नगाड़ा, इसकी धुन आप सुनते सुनते पहले लोक में ये से पलक झपकते ही ये जीवात्मा क्या अरबों योजन दूर चली जाती है। ये सूर्य सितारे जो भी ग्रह मंडल है में अंदर है ऊपर का नज़ारा, तो वो क्या पलक झपकते ही जीवात्मा अरबों योजन ऊपर चली जाती है। उसके बाद में पहला आ गया लोक ब्रह्मलोक, इसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। उसके बाद में उस धुन का आप सुनते रहो, फिर ऊपर फिर दूसरे लोक में उस धुन को नहीं छोड़ना, फिर दूसरे लोक में चले जाओगे। दूसरा लोक है महादेव का, जो जिसको त्रिलोकीनाथ कहते हैं, ये महादेव है। वहाँ पर आपको शंकर भगवान और पार्वती का स्वरूप आपको उस दूसरे लोक में देखने को मिल जाएगा। आप उनके दर्शन करके जीवात्मा फिर तीसरे मंडल की ओर तीसरे लोक में चलेगी। तीसरे लोक में क्या ब्रह्मा जी निवास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ पर ये सरस्वती इनके साथ में वहाँ पर मिलेंगे। आप वहाँ का नज़ारा देख लीजिए और फिर वहाँ पर उस धुन को पकड़ करके वापिस आपको पहले मंडल में चलना है, निरंजन मंडल। वहाँ निरंजन भगवान है, निरंजन मंडल है। उसमें किसी प्रकार का कोई आकार नहीं है, न आकार है न स्वरूप है, कुछ नहीं है। निरंजन मंडल के अंदर क्या है, ये ज्योति स्वरूप, दोनों जहान का मालिक ज्योति स्वरूप है। वो क्या ऐसे अपन दीपक बाती जलाते ऐसे नहीं, ऐसे अरबों खरबों दीपक जलाएंगे, उससे भी ज़्यादा वो तेजस्वी ज्योति स्वरूप के अंदर विराजमान है। वहाँ तेल और बाती की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। उस रोशनी के माध्यम से इस पूरे जगत के अंदर प्रकाशवान हो रहा है। उसके बाद उस धुन को पकड़ करके जीवात्मा दूसरे मंडल की ओर चलेगी। दूसरा मंडल है त्रिकुटी महल। त्रिकुटी महल के अंदर क्या है, वहाँ पर ब्रह्म स्वरूप। त्रिकुटी मंडल के अंदर क्या है, तीसरा मंडल है त्रिकुटी महल। उसमें क्या है, ब्रह्म का स्वरूप है। तो ब्रह्म का सूरज क्या है, जैसे सुबह का सूर्य उदय होता है लाल रंग का, उसका लाल रंग जैसा स्वरूप है। वहाँ पर मीराबाई गई थी तो उसने कहा था, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जित देखो जित लाल वही लाली जिधर उसकी नज़र जाए चारों तरफ, तो वो पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ लाल ही लाल नज़र आएगा। उससे वो फिर उस धुन को पकड़ करके जीवात्मा तीसरे मंडल की ओर चलती है। तीसरे मंडल है सुंदेश। सुंदेश के अंदर क्या है, दो आवाज़ें होती है धुन, किंगरी और सारंगी। वहाँ पर ये धुनें हमेशा चलती रहती है। इस धुन को छोड़ देना, उस धुन को पकड़ लेना। उसके बाद में क्या है, वहाँ पर एक ऐसा अथाह महासागर है, अमृत का महान महासागर। यहाँ के संसार के हजारों करोड़ जितने भी समुद्र है, उस समुद्र के अंदर डाल दिए जाए मानसरोवर के अंदर, वो अमृत का मानसरोवर है, उसके अंदर डाल दी जाओगे तो डालने पर एक बूंद के समान ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने बताया है। तो उसमें ना ये जीवात्मा मलिन है। यहाँ पर अपन जैसे कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, लूट को सोट करते हैं, मारपीट करते हैं, गबन करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, भ्रष्टाचार मचा रखा है, लूट को सोट मचा रखी है। इंसानियत इनके अंदर है नहीं। किसी का गला काट देते हैं, किसी का ट्रेन के आगे डाल देते हैं, पेट में छुरा डाल देते हैं, हेरा फेरी करते हैं। ऐसे दुष्ट महान नालायकों का ये क्या ऐसे करने वाले जितने भी क्या एक कर्म बन जाता है, कर्म क्या प्रारब्ध हो जाता है। उस मानसरोवर में जब ये जीवा ऐसे यहाँ के बाहर के पानी से किसी प्रकार का कोई मेल कटने वाला नहीं है। वहाँ पर मानसरोवर वो अमृत का कुंड है, उसके अंदर जीवात्मा स्नान करेगी। स्नान करने के बाद में जीवात्मा हंस स्वरूप हो जाएगी। हंस स्वरूप होते ही उस जीवात्मा में क्या है, इतना तेज हो जाएगा यहाँ के 16 सूरज के समान उस जीवात्मा का प्रकाश हो जाएगा। वो स्वयं प्रकाशमान है, जीवात्मा प्रकाशमान है, जब तो ये अपना मिट्टी पिस्तूल शरीर चलता है। वो धुन पकड़ के फिर जीवात्मा चौथे मंडल की ओर चढ़ाई करेगी। वहाँ पर है भंवर गुफा। भंवर गुफा के अंदर क्या है, सोहंग पुरुष। वहाँ पर सोहंग पुरुष है।
सोहंग पुरुष का स्वरूप कैसा है? जैसे दोपहर का सूर्य है, दोपहर का सूर्य है, उसके समान इतना तेज, इतना चमकीला, जी जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी सोरंग स्वरूप, उस मारे आप उसके चारों तरफ उसी का प्रकाश हो रहा है। आप उस धुन को पकड़ करके फिर आपको लास्ट में जाना पड़ेगा सचखंड। फिर उस अगर आपने शब्द को, गुरु के जो नाम है, शब्द है, धुन है, उसको अगर आपने छोड़ दिया तो आप धड़ाम से 1 सेकंड पर भी नहीं लगेगा, वापस आप अपने शरीर के अंदर आ जाओगे और तुम फिर वापस उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जीवात्मा वहाँ पर वापस 5वें मंडल में जाती है, सचखंड, सतनाम। तो उस मंडल में अपन जीवात्मा उस 5वें मंडल सचखंड से आई थी, इस मृत्युलोक के अंदर रह रही है। तो ये सचखंड में जाने के बाद में अपन को न तो गम, क्योंकि अपन सतगुरु जी के द्वार में पहुंच गए, अपना असली घर, मकान, स्थान, गांव, देश था, उस जगह अपन पहुंच गए। फिर अपन को न तो जन्म की चिंता, न मरण की चिंता, न बार बार जन्म लेने की चिंता, न अपन किसी के पिता बनेंगे, न किसी की माता बनना पड़ेगा, न बहन बनना पड़ेगा, सारे रिश्तेदारों का झमेला खत्म और अपन उस जान में, सचखंड में पहुंच गए। ये तभी संभव हो सकता है जब अपन गुरु का नाम ले, अपन गुरु के सिमरन करे, उसकी बंदगी करे। ईमान रखना चाहिए। इंसान के अंदर क्या है, वहां जाने के बाद में चिंता रहित हो जाओगे आप, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जब अपन परम पिता परमेश्वर सतगुरु जी के द्वार पर पहुंच जाएंगे, फिर अपन को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए इंसान को सत्य बोलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए, ईमान से रहना चाहिए, दया धर्म करना चाहिए, जानवरों के साथ में नाइंसाफी कभी नहीं करनी चाहिए, सब जीवों के समान दृष्टि के रूप से रहना चाहिए, सभी से प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। प्रेम के किसी प्रकार की कोई दौलत नहीं लगती है। इंसान को सीधे निस्वार्थ भाव से सभी जीवों की सेवा करनी चाहिए। इंसान के क्या है, जैसे ये 84 लाख योनि के अंदर इतना मेल हो गया, जब ये प्रारब्ध हो गया, अपन ने पूर्व में कर्म किए, जब तो अपन पिछले कर्मों का फल तो अब अपन इस इंसान की योनि में अब भोग रहे हैं। ये द्वापर की एक बार द्वापर में क्या हुआ, श्री कृष्ण, वहां पर श्री कृष्ण को धृतराष्ट्र ने क्या कहा कि मैं अंधा कैसे हूँ? तो धृतराष्ट्र ने, उसने पूछा भाई अंधा कैसे हूँ? मेरे को 100 जन्म के पीछे के 100 जन्म है, उनकी सबकी ध्यान है। मैंने आज तक कभी भी किसी भी जन्म के अंदर किसी भी जीव का, जीवात्मा कभी भी ठेस नहीं लगाई है, न परेशान किया है, न किसी को तंग किया है, न किसी का खून खराबा किया है। तो श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र के सिर पर हाथ रख के कहा, अब पीछे देख, इससे थोड़ा और पीछे देख, 100 जन्मों से पीछे देखो तो 106 जन्म के अंदर उसने क्या, गाय का खत्म किया था। गाय को खत्म करने से वो इस इंसान की योनि में आके वो अंधा हो गया, अंधकार हो गया, अंधा हो गया। तो ये क्या, कर्मों का जो अपन कर्म करते हैं, ये कर्म अपने पीछे छोड़ने वाले नहीं है। कर्म केवल उस मानसरोवर, सतगुरु जी का नाम लेंगे, उस नाम लेंगे और अपन उस मानसरोवर में सुन देश में किंगरी और सारंगी की धुन उत्पन्न 24 घंटे चलती रहती है। उसको अपन स्नान करने के बाद में वहाँ का जो है ना, ये स्वरूप, ये पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इतना शीतल है। तो वहाँ पर आप पीढ़ी दर पीढ़ी शब्द के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ते जाओगे और उस धुन को, कभी शब्द को नहीं छोड़ना, आगे से आगे धुन आपको मिलती जाएगी। तो आप सचखंड पहुँच जाओगे, फिर आप चिंता रहित हो जाओगे। इंसान को जीवन में दोनों जहान के मालिक सतगुरु जी के नाम का सिमरन करना चाहिए। सिमरन नहीं करने वाले, अब जैसे यहाँ पर, यहाँ का मृत्युलोक का नज़ारा आपने काफ़ी देखा होगा। यहाँ पर क्या, हिंसक जानवर जैसे जानवरों को खाते हैं, तो जानवरों को खाने से क्या, पशुओं को खाने से उनकी मति वो भी पशुओं की जैसी हो जाती है। ये शराब पीने वाले, इनको ये पता नहीं है बहन है बेटी है क्या है, इसको शराबी को किसी भी प्रकार का कोई पता नहीं होता, उसकी बुद्धि क्या, भ्रष्ट हो जाती है। तो इंसान को सत्य कर्म करना चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए,
सेवा और सिमरन, इस संसार के अंदर दो ही है और कुछ नहीं है। अगर सेवा करोगे सच्चे दिल से आपका सिमरन होता चले जाएगा। सिमरन करने से आपकी ये जीवात्मा, ये नाम इस जीवात्मा को खींच के आपको बाहर, शरीर से बाहर निकाल देगा और आप उस सचखंड में, जिसे हमने 5 मंडल बताए, उस मंडल के आधार से धुन पकड़ के आप सचखंड में जा सकते हो। तो इंसान को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इंसान को प्रेम से रहना चाहिए। अपना क्या है, यहाँ पर किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। अपना इस जहान के अंदर कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अपन जैसे बेकार के बैल की जैसे पढ़ते रहते हैं कि उस दुनियादारी के जमेले में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जबकि हमारा किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा ये कहती है मेरा ये स्थूल शरीर है, मिट्टी से ये रंग मैल है, इस शरीर का मैं इससे रिश्ता नहीं रखती। मैं केवल किराएदार थी, किराएदार हूँ, किराएदार ही रहूँगी। अब मेरा ये भरोसा नहीं है इस महल के अंदर से कब भी किसी भी वक्त मैं खाली करके जा सकती हूँ। किराएदार मकान मालिक के कभी भी पाबंद में रहने वाला नहीं है। तो इंसान को ये क्या शरीर, ये तो क्या मालिक के वचन है, उसके आके जो श्वास रूपी डंडा है उस मालिक की मेहर से चलता है। जब आपकी समय अवधि पूर्ण हो जाएगी, जैसे हमने बताया था वैसे वो डंडा टूट जाएगा, शरीर बिखर जाएगा, आत्मा फ्री हो जाएगी। अगर नाम ले रखा है, नाम का सिमरन किया है, नाम का सिमरन करते हो, तो आप जैसे पूर्व में हमने अभी बताया है उस रास्ते से आप सचखंड के द्वार जा सकते हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।